गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 110। ये वर्कशीट है 17 नवंबर 2020 के लिए। हमारा सब्जेक्ट है मैथ क्लास 4 की वर्कशीट। इससे आज की वर्कशीट का टॉपिक है आओ बनाएं अपने पहाड़े। आओ बनाएं अपने पहाड़े, यानी कि आज हम 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, पहाड़े सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज गौरव बहुत उदास बैठा है। तभी गुंजन उसके पास आती है और उसकी उदासी का कारण पूछती है। गौरव उसे बताता है कि उसे 7 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा है। गुंजन ने उसे बताया कि हमें पहाड़े रटने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रट के याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना पहाड़ा खुद भी बना सकते हैं। वह कहती है, मुझे तो केवल 5 तक पहाड़े याद हैं, फिर भी मैं 2 और 5 के पहाड़ों की मदद से 7 का पहाड़ा टेबल ऑफ 7 यानी कि आसानी से बना सकती हूँ। वो सोचता है, गौरव है वो सोचता है कि कैसे, वो कैसे? गौरव ने उससे पूछा। देखिए गुंजन ने अपना पहाड़ा कैसे बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं उसने 2 और 5 के पहाड़ों की संख्या को आपस में जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया, यानी कि उसे 2 का टेबल आता है और 5 का टेबल आता है। 2 का और 5 का टेबल उसको जोड़ के उसने किसका बनाया? 7 का। यानी कि जब हम 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो उसी तरीके से उसने इन दोनों नंबर्स के पहाड़ों को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाया गया है। ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो येलो कलर से है, ये 2 का टेबल लिखा हुआ है ना, 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 है ना। तो ये 2 का टेबल लिखा है पहले। फिर ये है 5 का। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। यानी कि पहले इन्होंने क्या किया है, 2 का और 5 का टेबल लिख लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर देखेंगे 7 का टेबल बना दिया है। 2 + 5 कितना आ गया यहाँ पर? 7। फिर देखेंगे आगे 2 2 ज़ा और 5 2 ज़ा है ना। 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। तो इस 10 और 4 को प्लस करके क्या आ गया? 14। आगे देखेंगे 2 3 ज़ा और 5 3 ज़ा। 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। 15 और 6 को ऐड करके आ गया 21। आगे देखेंगे इसी तरीके से 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, यहाँ तक आ गया था 21। आगे है 2 4 ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20, यानी 2 का टेबल और 5 का टेबल, इनको 28 प्लस किया, 20 और 8 को प्लस किया 28। यानी कि इस तरीके से उसने 7 का टेबल बना लिया पूरा। यहाँ पर हम देखेंगे 2 9 ज़ा 18 और 5 9 ज़ा 45। यहाँ पर इनको भी आपस में प्लस किया, इनको भी आपस में प्लस कर लिया और इसको भी। तो यानी ये हमारा 7 का टेबल तैयार हो गया। इस तरीके से बच्चों क्या हम और भी टेबल बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। आप सभी भी और टेबल्स की ऐसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसने बनाया 2 और 5 के टेबल से ऐड करके कितने का? 7 का, है ना। 7 का टेबल बनाया। किस तरीके से? 2 + 5
यहाँ पर कितने हो गए 7, है ना। अब आप यहाँ एक साइड 2 का टेबल लिख लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। इस तरीके से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। इस तरीके से। और अब अगर हम इनको प्लस करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का टेबल। 10 + 4 14, 15 + 6 21, 20 + 8 28, और यहाँ पर 25 + 10 35, और ये 30 + 12 42। तो ये हमारा जो है 7 का टेबल इस तरीके से बन जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। इसी तरीके से आप आगे करते हुए चले जाएंगे तो आपका पूरा टेबल तैयार हो जाएगा 7 का, है ना, टेबल ऑफ 7। इसी तरीके से अगर हम और 1 डिजिट की कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। जैसे हम देखेंगे 6 का टेबल। 3 3 का आप 2 बार लिख लेंगे और उसको प्लस करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें 6 का पहाड़ा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से हम और भी आगे टेबल बना सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लो आप 8 की टेबल बनानी है, 8 की, तो हम यहाँ पर 6 का और 2 का टेबल भी ले सकते हैं, या 4 4 के टेबल को 2 बार लिखकर फिर उनको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से 8 का टेबल तैयार हो जाएगा। 9, सपोज़ आपको 9 का टेबल लिखना है यहाँ पर, तो आप इसमें पहले 4 का और 5 का टेबल लिखते हुए चले जाएंगे और फिर इनको ऐड करके साइड में 9 का टेबल आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये बच्चों एक छोटी सी ट्रिक, नया तरीका हमारी टेबल सीखने का। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं वर्कशीट में। अरे ये तो बड़ा आसान है। है ना बच्चों, लगा आपको आसान? गौरव ने कहा मैं भी 3 और 5 के पहाड़ों की मदद से 8 का पहाड़ा बना सकता हूँ। यानी 3 और 5 को ऐड करके कितना होता है 8। तो इसी तरीके से वो 8 का पहाड़ा बनाएगा। आइए 3 और 5 के पहाड़ों की सहायता से 8 का पहाड़ा बनाने में गौरव की मदद करें। चलिए गौरव की मदद करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 के लिए हमें कौन कौन से 2 नंबर लिए हैं। एक है 5 और एक है 3। जब हम 5 को और 3 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 8। इसी तरीके से हम इन दोनों के टेबल से 8 का टेबल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा, यानी बच्चों आपको पहले यहाँ पर 3 का टेबल कंप्लीट करना है और फिर इसको बनाना है। तो यहाँ पर आप सभी को लिखना है पहले 3 का टेबल। चलिए लिखते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा कितना होता है बच्चों 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। यहाँ पर हमें पहले 6 तक देखते हैं, उसके आगे बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखा है 5 1 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 3। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 3 को आ गया 8। और यहाँ पर है 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर है 2 3 ज़ा 6। तो 10 और 6 को फिर हमने ऐड करना है। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 16। 8 2 ज़ा 16। आगे है 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। 15 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आता है बच्चों, करिए इसको प्लस, ये आ जाएगा 24। तो आ गया 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। यहाँ पर है 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12। तो आप 20 और 12 को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा
यानी कि 12 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32, 32। यहाँ पर है 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। जब आप 25 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40। इस तरीके से हम 8 का टेबल कंप्लीट कर लेंगे। जो आगे बचा है वो आप प्रैक्टिस करके देखिए आप कर पाते हैं या नहीं। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि इसको करने का क्या तरीका है। यहाँ पर हमें बनाना है 8 का टेबल। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने पर 8 आए। यहाँ पर वर्कशीट में लिए गए हैं 3 और 5, यानी 3 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 8। इसी तरीके से हम 8 का टेबल बनाएंगे। पहले हमें 3 का टेबल कंप्लीट करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा बच्चों 24। इस तरीके से आप 3 का टेबल पहले पूरा लिख लेंगे, फिर 5 का टेबल पूरा लिखेंगे और इनको फिर ऐड कर देंगे आपस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 का टेबल, है ना। 10 + 6 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। अच्छा, ये आमने सामने ये वाला प्लस करना है। 9 + 15 24 और ये 32। ये नंबर ऊपर नीचे लिख दिए गए हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया। 15 और 25 आ जाएगा कितना 40। तो इस तरीके से आप 8 का टेबल बना देंगे 3 और 5 का टेबल यूज़ करके। मैं आशा करती हूँ आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आगे और टेबल बनाने की ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो 8 का टेबल हमने आधा छोड़ा है, आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें आगे दिया गया है, क्या आप किन्हीं और पहाड़ों की मदद से भी 8 का पहाड़ा बना सकते हैं। आप अपनी कॉपी में अपना पहाड़ा बनाकर दिखाइए। जैसे हमने यहाँ पर 3 और 5 को यूज़ करके बनाया 8 का टेबल, तो क्या हम और नंबर्स को यूज़ करके भी 8 का टेबल बना सकते हैं। हाँ, ज़रूर बना सकते हैं। एक तो हम 4 और 4 8 होते हैं, 4 का पहाड़ा 2 बार लेके उसको ऐड करके भी 8 का बना सकते हैं। 6 और 2 को ऐड करके भी 8 का टेबल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल बनाइए। 1 + 7 भी होता है, तो इस तरीके से भी हम ये 8 का टेबल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए और अपने नए नए तरीके सेंड करिए कि आपने अपना टेबल कैसे बनाया, अपना पहाड़ा कैसे बनाया है। आगे है बच्चों 10 का पहाड़ा तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है, तो क्या आप 12 का पहाड़ा भी बनाकर दिखा सकते हैं। आप अपनी कॉपी में बनाकर दिखाइए। यहाँ पर हमें बोला है 12 का पहाड़ा बनाने के लिए, जिसमें हमें क्या यूज़ करना है। वंस के लिए यहाँ पर दिया है 2, है ना। एक तरफ लिख लेंगे 2 का टेबल और दूसरी तरफ यहाँ पर टेंस पे क्या है 10, यानी कि 1 10 का एक बंडल। तो यहाँ पर हम 10 का टेबल यूज़ करके कितने का पहाड़ा बना लेंगे 12 का। ठीक है बच्चों, 12 का टेबल इस तरीके से हमें बनाना है। 12 के लिए हमें 2 नंबर लेने हैं, 10 + 2, है ना। इस तरीके से आप 12 का टेबल भी बना लेंगे। तो बच्चों, आप इंजॉय करिए इस ट्रिक को, इस तरीके को, और अपने पहाड़े बनाने की प्रैक्टिस करिए। आज का सुझाव पेरेंट्स के लिए, घरेलू सामान के हिसाब किताब में बच्चों को भागीदार बनाने का प्रयास करें। यानी कि आप घर की चीज़ों में बच्चों से हिसाब किताब लगवाइए, एडिशन प्लस माइनस उनकी प्रैक्टिस कराइए। तो बच्चों, ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे और अपने नए नए टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए। थैंक यू।